हेलो फ्रेंड्स, एवन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछला वीडियो में सीखे थे दोस्तों प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता क्या है और प्रायिकता पर आधारित कुछ थ्योरी था दोस्तों, और उसमें हम आपको बताए थे सिक्का के बारे में दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रायिकता पर प्रमुख बेसिक क्वेश्चन और सिक्का पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपका है विभिन्न बोर्ड, जैसे आपका बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, और इसको हम लोग बनाएंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सीखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव सीखेंगे दोस्तों कि प्रायिकता पर जो आधारित क्वेश्चंस है उसको हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर से पास कर सके। तो चलिए दोस्तों, आपका प्रश्न सामने है, सबको हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो दोस्तों हम आपको सिखाया था लिमिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता की सीमाएं क्या होती है, यानी प्रायिकता की सीमा कहां से कहां तक होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 0% से बड़ा होता है या 0% के बराबर होता है, और 100% से छोटा होता है या 100% के बराबर होता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम लोग परसेंटेज हटाएंगे, बटा का 100 लग जाएगा, और यहाँ भी हम लोग परसेंटेज हटाएंगे, बटा का 100 लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रायिकता की सीमाएं आपको मालूम हो गया कि प्रायिकता का मान जो है कहाँ से कहाँ तक होता है। तो प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, तथा 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। तो जैसा क्वेश्चन आपको दिया गया है, चलिए देखिए, ये हमेशा बात याद रखिएगा दोस्तों कि प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है। जब भी होगा प्रायिकता का मान पॉजिटिव होगा और 0 से 1 के बीच में होगा, या तो फिर 0 होगा या तो फिर 1 होगा, लेकिन प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों 15%। तो चलिए वहां पे हम लोग देखते हैं 0% से और 100% के बीच में होता है, तो 15% होगा। देखिए यहाँ बी में ऑप्शन आपको मिल गया -3, जो ऋणात्मक है, यानी बी ऑप्शन जो है आपका प्रायिकता का मान नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे जो है निम्न में प्रायिकता का मान हो सकता है। तो चलिए इसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, वहां पे आपका सब भिन्न के रूप में नहीं था। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इसको भिन्न के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जो है पूर्णांक के रूप में बदलेंगे, दशमलव के रूप में बदलेंगे। तो 1/3 को हम लोग बदलेंगे दोस्तों, तो इसका जो है समथिंग आएगा 0.3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, और 7/6 को हम लोग बदलेंगे दोस्तों, तो इसका 1 दशमलव समथिंग आएगा दोस्तों, और 8/3 को बदलेंगे तो इसका आएगा 2 दशमलव समथिंग। हम जानते हैं कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है, या 0 होगा या 1 होगा, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 0.3 प्रायिकता का मान ये होगा, ऑप्शन ए होगा। बी में देखिए 7/6 1 दशमलव, यानी 1 से बड़ा होगा, प्रायिकता का मान ये नहीं होगा, और प्रायिकता का मान ये भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है यादृच्छिक घटना की प्रायिकता होता है। यादृच्छिक घटना, ठीक है दोस्तों, तो यादृच्छिक घटना हमेशा याद रखिएगा कि यादृच्छिक घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होता है। कितना के बीच में होता है? 0 से 1 के बीच में। और इसके साथ मैं आपको एक और बता देता हूं दोस्तों, निश्चित घटना आपसे पूछेगा तो निश्चित घटना की प्रायिकता दोस्तों हमेशा 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा? 1। और असंभव घटना की प्रायिकता अगर आपसे पूछे तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है दोस्तों? 0। और निश्चित घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो वहां पर हम लोग लिमिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को देख लें। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है दोस्तों? 1। यानी प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं होगा। अगर हाँ यही क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ रहता कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, तो आपको बताना है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, और आपसे पूछा है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बनाएंगे प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है यदि घटना ई की पूरा घटना ई नहीं, यानी हम लोग ई डैश इसको पढ़ते हैं, हो तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए आइए इसके लिए हम लोग देखते हैं। एक थ्योरी है पीई प्लस पीई नॉट, पीई प्लस पीई नॉट 1 होता है दोस्तों। पीई प्लस पीई नॉट कितना होता है? 1। यानी घटना घटने की प्रायिकता जो, और घटना नहीं घटने की प्रायिकता कितना होता है? 1। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, देखिए यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश हो तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ऑप्शन ए दिया है
पीई डैश, ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। बी देखिए पीई प्लस पीई नॉट रो 1, हाँ आपका बी होगा। सी देखिए यहाँ पे गुना में दिया है और यहाँ पे आपका थ्योरी होता है प्लस, आपका सी भी नहीं होगा, डी तो नहीं होगा। चलिए तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है यदि पीई रहा 0.07 तो पीई नॉट, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी हम लोग इसी थ्योरी पे बनाने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग पीई प्लस पीई नॉट, पीई प्लस पीई नॉट कितना होता है दोस्तों 1। पीई का वैल्यू दिया हुआ है 0.07, तो हम लोग यहाँ पे पीई नॉट का वैल्यू निकालेंगे, प्लस में साइड में जाएगा माइनस में, तो पीई नॉट आपका हो जाएगा 1 माइनस 0.07, इसको हम लोग हटा देंगे दोस्तों 0.93, 0. कितना होगा 93, यानी ऑप्शन आपका होगा बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दो सिक्के के उछाल में संभव परिणाम की संख्या होगा। तो चलिए दोस्तों कल का वीडियो में हम आपको बताए थे कि दो सिक्के में, तो देखिए एक सिक्का में 2 का पावर 1 यानी 2, 2 सिक्का में 2 का पावर 2 यानी 4 और 3 सिक्का में 2 का पावर 3 यानी 8। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा है दो सिक्के में उछाल के संभव परिणाम की संख्या। तो दो सिक्के में संभव परिणाम की संख्या 2 का पावर 2 होगा, यानी 2 का पावर 2 यानी 4, यानी दो सिक्का में अधिकतम घटना कितना घट सकता है दोस्तों 4। यही अगर क्वेश्चन होता है कि 3 सिक्का में, तो 3 सिक्का में 8 घटना घटेगा दोस्तों। तो यहाँ पे 2 सिक्का का है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी 2 का पावर 2। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका है दो सिक्के की उछाल में 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है दो सिक्के की उछाल में 2 पट आने की प्रायिकता। तो चलिए यहाँ पे आपको 2 सिक्का दिया गया है, तो 2 सिक्का में टोटल घटना कितना होता है दोस्तों 4। आपको मालूम होना चाहिए कि 2 सिक्का में टोटल घटना कितना घटता है 4। तो हम आपको इवेंट भी निकालने के लिए सिखाया था कि 4 का आधा कितना होता है, तो 4 का आधा 2 होता है। 4 का आधा कितना होता है 2। तो 2 बार लगातार आपको हेड देना है और 2 बार लगातार टेल देना है। फिर 2 का आधा कितना होता है 1, तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लगातार 2 बार हेड देंगे, 2 बार हेड देंगे और 2 बार लगातार टेल देंगे। 2 का आधा कितना होता है 1, तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। तो इस प्रकार दोस्तों 2 सिक्का में देखिए आपके पास कुल कितना घटना निकला है, 4 घटना निकल चुका है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 पट, 2 पट, तो 2 पट यानी लगातार 2 बार टेल रहना चाहिए दोस्तों। तो ये इसमें हम लोग देखेंगे कि लगातार 2 बार टेल कहाँ पर है, तो लगातार 2 बार टेल यहाँ पे है। तो इसकी संख्या यहाँ पे कितना है दोस्तों, तो इसकी संख्या यहाँ पर 1 है। हम जानते हैं, आप पढ़े हैं, पीई बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों एनई बटा एनएस, यानी नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे पीई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एनई बटा एनएस, यानी इसकी संख्या 2 पट की संख्या कितना है, तो 2 पट आने की संख्या 1 है, और एनएस यानी टोटल घटना यानी प्रतिदश समष्टि, तो प्रतिदश समष्टि यहाँ 4 है, यानी इसका वैल्यू आया 1/4, यानी 2 पट आने की प्रायिकता आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/4, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है तो सफेद, नीले, लाल कंचे की प्रायिकता होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको क्रमानुसार दिया हुआ है, सफेद दिया हुआ है, नीले दिए हुए हैं और लाल दिया हुआ है। यदृच्छा मतलब होता है दोस्तों अचानक, यानी 3 बार निकाला गया है दोस्तों। तो सफेद का पूछा है, नीला का पूछा है, लाल का पूछा है कि लाल कंचा, नीला कंचा, सफेद कंचे की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको बनाने के लिए सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले पीई बराबर फॉर्मूला होता है एनई बटा एनएस, एनई बटा एनएस, यानी नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सबसे पहले इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि बक्से में कुल कितने कंचे हैं। तो बक्से में कुल कितने कंचे हैं उसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 नीले हैं, 2 सफेद हैं, 4 लाल हैं, तो यहाँ पे टोटल आपका हो गया दोस्तों 9। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रमानुसार क्या क्या पूछा है। पहले क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि सफेद कंचे की प्रायिकता क्या होगी। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें हम लोग देखेंगे कि सफेद कंचे की संख्या कितना है। तो सफेद कंचे की संख्या 2 है और टोटल घटना कितना है दोस्तों 9, यानी सफेद कंचे की प्रायिकता आंसर हो गया 2/9 दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नीले कंचे की प्रायिकता।
तो यहाँ देखेंगे कि नीला कंचा की संख्या कितना है, तो नीले कंचे की संख्या 3 और टोटल घटना कितना है दोस्तों 9, यानी 1/3, यानी नीले कंचे की प्रायिकता हो जाएगा 1/3। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है लाल कंचे की प्रायिकता। तो लाल कंचे की हम लोग संख्या देखेंगे दोस्तों, तो लाल कंचे की संख्या यहाँ पे 4 है और टोटल घटना यहाँ पे आपके पास 9 है, यानी लाल कंचे की प्रायिकता हो जाएगा दोस्तों 4/9। तो यहाँ पे सफेद नीला लाल कंचा 2/9, 1/3, 4/9, यानी 2/9, 1/3, 4/9। आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया होगा एक सिक्कों को एक बार उछाला गया है तो एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। यानी सिक्के की संख्या 1 है, तो एक सिक्का में अधिकतम 2 घटना घटता है, या तो हेड रहेगा या तो टेल रहेगा। तो एक पट क्या पूछा दोस्तों, एक पट यानी एक टेल, तो यहाँ एक टेल की संख्या 1 है और टोटल घटना 2, यानी आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/2। तो चलिए इस प्रकार से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। अब हम लोग इसमें सीखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, यानी सब्जेक्टिव बनाने के लिए सीखेंगे। चलिए दोस्तों अब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दो सिक्के को एक बार उछाला गया है तो निम्नलिखित के आने की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है 2 चित, दूसरा है 2 पट और तीसरा है 1 चित और 1 पट। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों करेंगे क्या, तो सबसे पहले दिया हुआ है सिक्के की संख्या, यानी सिक्का कितना है 2। तो सबसे पहला कोशिश हमारा रहेगा दोस्तों कि 2 सिक्का में कुल कितने घटना घटेगा, यानी कुल घटना की हमको संख्या निकालना है दोस्तों। तो 2 सिक्का में कुल घटना निकलेगा तो उसको हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कर लेते हैं, यानी कौन कौन घटना घटेगा। तो 2 सिक्का में टोटल घटना घटेगा दोस्तों 2 का पावर 2, यानी आंसर हो जाएगा 4, यानी 4 घटना घटेगा दोस्तों। 2 सिक्का में कुल कितने घटना घटेंगे 4, यानी 4 संभावित घटना। और वो घटना कौन कौन होगा दोस्तों, तो इसको हम लोग निकालने के लिए आपको सिखाया था। करना क्या है, 4 का आधा 2 होता है, तो 2 बार लगातार हेड देना है और 2 बार लगातार टेल देना है दोस्तों। 2 का आधा 1 होता है, तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों हमारा 4 घटना आ चुका है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा है 2 चित, क्या पूछा है दोस्तों 2 चित, यानी 2 हेड आपसे पूछा है कि लगातार 2 बार हेड होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं पी का फॉर्मूला होता है N/Ns। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 चित की यहाँ संख्या कितना है दोस्तों, तो 2 चित की संख्या 1 है और कुल घटना कितना घटा है दोस्तों 4, यानी आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/4। चलिए पहला क्वेश्चन आपका बन गया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है 2 पट, क्या पूछा है दोस्तों 2 पट। तो चलिए हम लोग फार्मूला वहीं लगाएंगे, पी का फार्मूला होता है N/Ns, यानी नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो हम लोग देखेंगे कि 2 पट यानी 2 टेल लगातार कहाँ है दोस्तों, तो 2 टेल यहाँ पर है और इसकी संख्या कितना है दोस्तों 1, और टोटल घटना कितना घटा है 4, तो आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा दोस्तों 1 चित और 1 पट। ठीक है, तो यानी ऐसा इवेंट हमको खोजना है जिसमें 1 चित रहना चाहिए और 1 पट रहना चाहिए दोस्तों, यानी 1 चित 1 पट। ये नहीं कह रहा है कि प्रथम पर चित हो और दूसरे पे पट हो, हमको सिर्फ तीसरा में यही खोजना है कि 1 चित और 1 पट कौन कौन सा इवेंट है जहां पे हमको मिलेगा। तो पी का फॉर्मूला होता है N/Ns। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि 1 चित और 1 पट का घटना एक ये है और एक आपका ये है, यानी इसकी संख्या कितना है दोस्तों 2, इसकी संख्या 2 है और टोटल घटना कितना घटा है 4, यानी आंसर हो जाएगा 1/2। तो चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 3 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं, 3 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं, तो इस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि। पहला सवाल दिया हुआ है दोस्तों ठीक 2 पट, दूसरा है ठीक कम से कम 1 चित, तीसरा क्वेश्चन है ठीक 3 चित और चौथा दिया हुआ है अधिक से अधिक 2 चित। तो सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिक्के की संख्या, यानी सिक्के की संख्या कितने हैं दोस्तों, तो सिक्के की संख्या 3 है। तो 3 सिक्के में हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालेंगे दोस्तों। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 3 सिक्का में, यानी 2 का पावर क्यू, यानी 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा दोस्तों, यानी 3 सिक्का में 8 घटना घटेगा। और इवेंट क्या क्या घटेगा दोस्तों वो सब हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए आइए, हम आपको निकालने का सबसे अच्छा मेथड बताए थे दोस्तों कि 8 का आधा कितना होता है 4।
तो 4 बार लगातार हेड देना है और 4 बार लगातार टेल देना है। 4 बार लगातार आप हेड दीजिए और 4 बार लगातार टेल दीजिए। 4 बार हेड देना है और 4 बार टेल देना है दोस्तों। 4 का आधा कितना होता है? 2। तो 2 बार हेड देना है और 2 बार टेल देना है। वही क्रियाकलाप आगे करना है। 2 बार लगातार हेड और 2 बार लगातार टेल, फिर 2 बार हेड देना है, फिर 2 बार टेल देना है। ठीक है, 2 का आधा 1 होता है। तो 1 बार हेड देंगे, फिर टेल देंगे, फिर 1 बार हेड, फिर टेल, फिर 1 बार हेड देंगे, टेल देंगे, हेड देंगे और टेल देंगे। तो इस प्रकार देखिए आपके पास 3 सिक्का में कुल 8 घटना आ चुका है दोस्तों। अब चलिए इसको हम लोग बनाएंगे। पहला सवाल दिया हुआ है कि ठीक 2 पट यानी ठीक 2 टेल होना चाहिए, यानी 2 टेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 2 पट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक 2 पट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। पी बराबर आंसर पी बराबर होता है एनी बटा एनएस, यानी नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो देखेंगे 2 पट, 2 पट कहाँ कहाँ है, यानी 2 टेल कहाँ कहाँ है। तो 2 टेल एक यहाँ है दोस्तों, और खोजिए यहाँ है, और खोजिए यहाँ है, और कहीं आपको मिलेगा नहीं। देखिए वहां पे 3 है, तो ठीक यहाँ पे दिया हुआ है 2 पट, यानी 2 टेल लेना है, 2 टेल से ज्यादा नहीं लेना है। तो 1 2 3, यानी इसका हो जाएगा 3 और टोटल घटना घटा है 8, यानी आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 बटा 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कम से कम एक चित होना चाहिए। तो पी फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे एनी बटा एनएस। कम से कम एक चित होना चाहिए, यानी कम से कम एक हेड होना चाहिए। कम से कम यानी ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए दोस्तों, तो ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, यानी कम से कम कितना चित होना चाहिए? एक, यानी ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए। तो ये भी होगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी इवेंट हो जाएगा 7 दोस्त, और टोटल मिलाकर के यहाँ घटना घटाया 8, यानी आंसर हो जाएगा 7/8। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बन गया। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ठीक 3 चित। ठीक कितना चित होना चाहिए दोस्तों? 3 चित होना चाहिए। तो इसमें हम लोग खोजेंगे कि 3 बार लगातार हेड कहाँ है, यानी 3 बार लगातार यहाँ पर है, और कहीं आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। पी रॉ फार्मूला होता है एनी बटा एनएस, यानी नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी इसकी संख्या 1 हो गया और टोटल घटना 8, यानी आंसर हो जाएगा 1/8। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है अधिक से अधिक 2 चित, यानी 2 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे कम हो चलेगा, लेकिन 2 चित से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 चित हम लोग खोजेंगे दोस्तों। तो चलिए 2 चित यहाँ पर है और यहाँ पर है, और ठीक अधिक से अधिक 2 चित, यानी कम रहेगा चलेगा। तो ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी आपका होगा, ये भी होगा। अधिक से अधिक 2 चित, 2 चित से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 चित देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी पीई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। पी बराबर आपका हो जाएगा एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस, यानी नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। देखिए कह रहा था अधिक से अधिक 2 चित, यानी 1 चित भी रहेगा वो भी चलेगा, लेकिन 2 चित से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी अधिक से अधिक कह रहा है। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो 6 और टोटल घटना कितना घटा था दोस्तों? 8, यानी 6 बटा का 8, यानी 3 दूना 6 और 4 दूना 8, यानी 3/4 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।